हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम, जो कि सीबीएसई ने 2017 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने में दिया है द 3/4 पार्ट ऑफ अ कॉनिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर बताए कॉनिकल वेसल है जिसका इंटरनल रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हाइट 24 सेंटीमीटर है और वो 3/4 पार्ट जो है पानी से भरा हुआ है। द वाटर इज एम्प्टाइड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल विद इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो उस पानी को हम खाली कर रहे हैं एक सिलेंड्रिकल वेसल में जिसका इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल। तो हमें यहाँ पर सिलेंड्रिकल वेसल में वाटर का जो हाइट है उसको बताना है। तो देखिए एक रफली फिगर से हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर एक कॉनिकल वेसल है। अब इसकी जो रेडियस है वो हमें यहाँ दी हुई है जो कि 5 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट हमें यहाँ दी हुई है जो कि 24 सेंटीमीटर है। अब इसका 3/4 पार्ट करीब यहाँ पानी से भरा हुआ है। अब इस पानी को हमें खाली करना है एक सिलेंड्रिकल वेसल में। तो मैं यहाँ सिलेंड्रिकल वेसल बना लेता हूँ। जब हम इस पानी को इस सिलेंड्रिकल वेसल में डालेंगे तो यहाँ पर जो वाटर का लेवल राइज करेगा उसको मैं यहाँ पर बड़े एच से मान लेता हूँ कि ये बिग एच है मेरे यहाँ। और इसकी यहाँ पर रेडियस हमें गिवन है जो कि है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इसको समझें तो यहाँ पर जो भी वॉल्यूम होगा इस कोन का, अगर हम उसका 3/4 निकाल लें, मतलब कि जो भी वॉल्यूम इस कोन का होगा जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का अगर मैं 3/4 निकाल लूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इस वाटर का वॉल्यूम क्या है। तो इस वाटर का जो भी वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा इस सिलेंड्रिकल वेसल में जो वाटर भरा हुआ है उसके वॉल्यूम के, क्योंकि यही पानी जो है वो इसमें शिफ्ट हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेडियस लिख लेता हूँ कि रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल मुझे मालूम है यहाँ जो कि है 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा मुझे हाइट मालूम है जो कि है 24 सेंटीमीटर। इसके अलावा मुझे रेडियस मालूम है सिलेंड्रिकल वेसल की जो कि है 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर वाटर लेवल राइज इन सिलेंड्रिकल वेसल को एच मान लेते हैं। तो मैं उसे लिख लेता हूँ। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसको निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल वेसल इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल। तो अब देखिए जो भी पानी कॉनिकल वेसल में होगा वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का 3/4 और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल होगा पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। अब देखिए यहाँ पर पाई से पाई तो मैं यहीं इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर 1/3। अब आर, यहाँ पर आर कॉनिकल वेसल की बात हो रही है तो यहाँ पर कॉनिकल वेसल की आर है 5, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 × 5 और इसकी एच जो है वो यहाँ दे रखे हैं, यहाँ देखिए 24, तो यहाँ लिखेंगे 24 × 3/4 इक्वल टू, अब यहाँ पर सिलेंड्रिकल वेसल की आर जो है वो 10 दे रखी थी हमें, तो 10 × 10 इंटू यहाँ पर कितना लेवल राइज हुआ है वो हमें मालूम नहीं है जिसको मैंने बिग एच लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूँगा इसको तो मुझे जो है वाटर लेवल कितना राइज होगा इस सिलेंड्रिकल वेसल में वो पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर 4 से ये 24 कट जाता है 6 जा पे, 3 से फिर ये कट जाता है 6 2 जा पे। अब देखिए आगे 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50 और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 150। तो यहाँ पर आ जाता है 150 सॉल्व करके, और यहाँ 10 × 10 हो गए यहाँ 100 × h। अब यहाँ 100 जो अपॉन में आ जाएगा तो यहाँ 150 अपॉन में 100 h निकालने के लिए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाती है और यहाँ पर h जो है वो आ जाता है 1.5 के इक्वल। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर लेवल वाटर का राइज होगा, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल 1.5 सेंटीमीटर होगा। तो इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।